जनपद वाराणसी के राजा तालाब थाना क्षेत्र के कचनार डी बाबा मंदिर के पास मसाला व्यवसायी के साथ हुए उचक्कागिरी के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वाराणसी में ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाए गए कैमरों की मदद और मुखबिर की सूचना पर बीरभानपुर नहर के पास से चोरी की घटना में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उचक्कागिरी करने वाले अभियुक्तों के पास से कब्जे से चोरी के 6,000 रुपए व निशानदेही पर धाकड़ बीर बाबा मंदिर के पास से चोरी गए बैग को उसमें रखे 2 अदद बिल बाउचर व अन्य कागजात को बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए सभी उचक्के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो उनके द्वारा उगाही करने के बाद में अपने बैग में पैसा रखा गया था और अपने जो बिल वाउचर से वो रखे गए थे, इस बैग को 4 बदमाशों के द्वारा चोरी कर लिया गया था, जिनके नाम हैं कार्तिक, करण और संजय। ये नायडू हैं और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और एक शिवा गायकवाड़, ये मध्य प्रदेश का रहने वाला है। ये चारों महाराष्ट्रियन लैंग्वेज बोलते हैं। ये एक इंटरस्टेट गैंग है जो कि वाराणसी में वारदात कारित कर रहा था। इन 4 की गिरफ्तारी की गई है और इनके कब्जे से वो बैग, बिल वाउचर्स और 6,000 रुपये बरामद किए गए हैं। बाबतपुर में जज दंपति के सामने ही चालक को मारपीट कर रुपए लूट लिए गए। जज के कार चालक की सूचना पर फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार तख्खू की बौली निवासी विजय कुमार वर्मा वाराणसी सिविल कोर्ट में कार्यरत जज का कार चालक है। वो जज दंपति और उनकी बेटी को कार से लेकर लखनऊ से वाराणसी आ रहा था। उसी समय लूट की घटना को लुटेरे ने अंजाम दिया। घटना को लेकर फूलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र की पुलिस और आबकारी विभाग ने न्यायालय के निर्देश पर मंगलवार को 15 लाख रुपए कीमती देशी और अंग्रेजी शराब की खेप को नष्ट किया। ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत लंका थाने के कुशल नेतृत्व में पूर्व में अवैध शराब के विनष्टीकरण किया गया। गौरतलब है कि लंका पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी के तहत अवैध देशी और अंग्रेजी शराब को बरामद किया था। आबकारी आयुक्त और डीजीपी महोदय के द्वारा ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। हम लोगों के द्वारा जो संयुक्त टीम के माध्यम से पुलिस और आबकारी के द्वारा अभियान के तहत जो भी मदिरा पकड़ते हैं अवैध रूप से, उन मदिरा को समय के अंतर्गत माननीय न्यायालय के द्वारा भी निर्देश दिया जाता है। उसी के निर्णय के अनुरूप समय से विनष्ट करना भी आवश्यक हो जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में विभिन्न धाराओं में लगभग 2483 लीटर, जिसकी अनुमानित कीमत 15 लाख के आसपास है, उसे आज नियमानुसार विनष्ट किया गया। कैंट थाना के टकटकपुर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली कक्षा 11वीं की छात्रा का शव फांसी के फंदे से लटकता मिला। मकान मालिक की सूचना पर कैंट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी कमरे में छानबीन की। पुलिस ने जांच के लिए छात्रा का मोबाइल कब्जे में ले लिया है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के चेतगंज व रोहनिया थाना प्रभारियों का तबादला गैर जनपद कर दिया गया है। उन्हें नए तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिलीव कर दिया गया है। उनके स्थान पर गैर जनपद से आए 2 निरीक्षकों को थानों की कमान सौंपी गई है। चेतगंज थाना प्रभारी वेद प्रकाश राय और रोहनिया एसओ पंकज कुमार का गैर जनपद स्थानांतरण कर दिया गया है। नए साल के जश्न मनाने के लिए देश भर से पर्यटक काशी पहुंच रहे हैं। इसके चलते होटल लॉज फुल हो गए हैं। वहीं गंगा आरती में भी सामान्य दिनों से काफी अधिक भीड़ हो रही है। क्रिसमस के दिन भी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने वालों की भीड़ उमड़ी। ये क्रम नए साल तक जारी रहने की उम्मीद है। टूर ऑपरेटर की माने तो दिसंबर से ही वाराणसी में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों का समूह वाराणसी पहुंचा है। एक ग्रुप में 30 से लेकर 100 तक पर्यटक शामिल है। इसके चलते होटल लॉज की बुकिंग फुल है। मणिकर्णिका से संकल्प लेकर मंगलवार को अंतर्गृह परिक्रमा यात्रा शुरू हुई। इसमें आस्थावानों का रेला उमड़ा। श्रद्धालु महिलाएं 80 लंका से मड़ुआडी होते हुए सराय मोहना की तरफ चल पड़ी। मान्यता है कि काशी में अंतर्गृह यात्रा से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मणिकर्णिका चक्र पुष्कारिणी तीर्थ पर स्नान और मणिकर्णिकेश्वर महादेव के दर्शन पूजन कर मध्यरात्रि के बाद से ही अंतर्गृह परिक्रमा यात्रा पर महिलाएं निकल पड़ी। यात्रा के दौरान कई तीर्थों की परिक्रमा की गई। सिर पर गठरी और कंधे पर झोला लिए परिक्रमा पथ पर निकली महिलाओं की कतार लगी रही। वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी एस राजलिंगम की अध्यक्षता में वर्तमान में गतिशील विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को राइफल क्लब सभागार में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित करने हेतु समस्त राजनीतिक दल अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। वहीं निर्वाचक आयोग के निर्देश के क्रम में समस्त राजनीतिक दल बीएलए की नियुक्ति अविलंब करवाने की अपील की।
शहीद उधम सिंह की जयंती के अवसर पर वाराणसी में 32 फायर की सलामी दी गई। वाराणसी गिरजाघर चौराहे के पास स्थित शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के पास उधम सिंह की जयंती पर बड़ी संख्या में काशी के लोग पहुंचे। जयंती कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस के जवानों ने बैंड और बिगुल बजाकर गॉड ऑफ ऑनर दिया। वहीं इस मौके पर सभी धर्मों के अनुयायियों ने अपने धर्म के ग्रंथ का पाठ किया। आज ये कार्यक्रम 40 साल से 1980 से उधम सिंह की जयंती पर 32 फायर की राष्ट्रीय सलामी और गुरुबाणी और गार्ड ऑफ ऑनर सर्वधर्म का पाठ 1980 से लगातार चला आ रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देंगे? हम इस माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भारत की राष्ट्रीय एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो उधम सिंह थे हमारे दादाजी के शिष्य थे। बाल मुकुंद सिंह ने उनका नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखा था। राम से हिंदू, मुस्लिम से और मोहम्मद से मुस्लिम, सिंह से सिख, आज़ाद में पूरा ईसाई, बुद्ध, जैन, इलोइम सारा विश्व का धर्म आ जाता है। भारतीय कुश्ती संघ से निलंबित हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह मंगलवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी एयरपोर्ट पर संजय सिंह के सैकड़ों समर्थकों ने ढोल नगाड़े के साथ पुष्प वर्षा कर संजय सिंह का भव्य स्वागत किया। संजय सिंह भी अपने समर्थकों का हौसला देख काफी खुश हुए और खुली गाड़ी से हाथ हिलाते हुए अपने समर्थकों का अभिवादन किया। वहीं सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ संजय सिंह एयरपोर्ट से शहर को रवाना हुए। शहर में जगह जगह पर संजय सिंह का समर्थकों ने भव्य स्वागत कर हौसला बरकरार होने का नारा लगाया। निलंबन किया है वो सब सारे का मानक हमने पूरा किया है। खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन पर आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या है, क्या मानते हैं? वही सरकार से जाके मुलाकात करेंगे, सरकार से मांग करेंगे, उसके बाद हम कानूनी सलाह भी लेंगे अपने, क्योंकि हम चुनाव जीत करके आए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चुनाव हुआ है और विपक्ष भी जो था वो भी चुनाव में मतदान में हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड हाई कोर्ट के उसमें चुनाव IOA का ऑब्जर्वर आया है, UWW का ऑब्जर्वर आया हुआ है और 47 वोट पड़े हैं, जिसमें 40 वोट मुझे मिला है, 7 वोट विपक्ष को मिला है। इसलिए मेरा लोकतांत्रिक तरीके से हुआ निलंबन को खारिज किया जाता है। आप अंडर 15 और अंडर 20 नागरिकों के संचालन के निर्णय को जल्दबाजी में बताए जाने वाली आलोचना पर कैसे प्रतिक्रिया वो देते हैं? जल्दीबाजी का नहीं था, वो सारे स्टेट फेडरेशन 2500 स्टेट फेडरेशन आए हुए थे। वहीं उस AGM की मीटिंग हुई, वहाँ AGM की मीटिंग एडजर्न करके होटल में फिर सबकी मीटिंग को कंटिन्यू की गई। हमने AGM में फैसला लिया वो, और AGM में मेरे 2500 स्टेट के सबके सिग्नेचर किए हुए हैं, सारे लोग उसमें अपना डिसीजन दिए, तब जाकर के नेशनल कराने का फैसला लिया। क्योंकि अगर बच्चों का जो अंडर 15 और अंडर 20 का 31 तक अगर इसी कैलेंडर ईयर में कुश्ती नहीं हो जाती तो उनका साल बर्बाद हो जाता, और हो भी गया बर्बाद। हमने तो प्रयास किया कि बच्चों का, पहलवानों का साल बच जाए, लेकिन तथाकथित लोगों ने उसको नहीं होने दिया।